नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है टॉप 5 का, यानी कि हम 5 एंकर्स आपको बताएंगे शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए, जिसमें सबसे चर्चित वोटर टर्नआउट में मतदान के बाद बढ़ोतरी पर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। वोटर टर्नआउट का डेटा जैसा आपको मिला वैसा ही हमें मिला है। हमने डेटा जारी करने में कोई देरी नहीं की है। शक का इलाज किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो बताएं, कार्रवाई की जाएगी। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. जैसे मैं बोल रहा था ना, कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं। कहीं देखने को मिली? इस बार नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ। जो एक दो चीज हुई, फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द जनरल इलेक्शंस वेयर वी हैवंट सीन वायलेंस। आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ये it's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला। इस बार माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है। 150 डीएम से बात कर ली। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। तो कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हो जाएगा और सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। IBC 24 भी सुबह से ही आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश में काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। राजधानी भोपाल में पुरानी सेंट्रल जेल में मतगणना होगी, जिसके चलते रूट डायवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 18 कंपनी और 45 SAF की कंपनी और 10,000 से ज्यादा जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इंदौर में नेहरू स्टेडियम में मतगणना होगी, जहां मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में गैजेट्स प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्वालियर में मतों की गणना के लिए 21 टेबल लगाई जाएंगी और सतना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट में काउंटिंग की व्यवस्था भी जोरों शोरों से अब पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही विदिशा रायसेन सीट पर भी काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और सिलसिलेवार कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश को बेरोजगारी दी, लोगों पर महंगाई थोपी और किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि सामाजिक रूप से बीजेपी ने देश का सौहार्द बिगाड़ दिया है, पेपर लीक करवाए हैं, महिलाओं पर अपराध हुए हैं, नोटबंदी से छोटे कारोबार बर्बाद हुए। अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाए हैं। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट GST से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया,
महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला। और इस बीच एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रत्याशियों से, अपने सभी लोकसभा के प्रत्याशियों से एक फॉर्मेट में 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। और जो सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब मांगे हैं, वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं, आपको बता रहे हैं। आपने बीजेपी कब ज्वाइन की? इस चुनाव में आपके पास क्या दायित्व था? आपने किन राज्यों में प्रवास किया? किन किन लोकसभा सीटों पर आपका प्रवास रहा? अगर आपने दूसरे राजनीतिक दल से बीजेपी में आने का काम किया, यानी बीजेपी में अगर आप शामिल हुए हैं, तो इसकी जानकारी दें। इस फॉर्म में शिक्षा की भी जानकारी मांगी गई। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही, आपकी शिक्षा कहां तक है और आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। ये कुछ 5 सवाल हैं जो बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों से मांगे हैं। राजनीति के अलावा आप सामाजिक क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, आप सांसद हैं या मंत्री हैं, तो इसका भी ब्यौरा दीजिए। आपने अपने एरिया में क्या क्या विकास के काम कराए हैं। तमाम ऐसे सवाल पूछे हैं सभी बीजेपी के उन लोकसभा प्रत्याशियों से जो इस चुनाव में चुनावी रण में उतरे थे। तो ये वो सवाल हमने आपको बताए हैं जो बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों से एक फॉर्मेट में पूछे हैं। अलग अलग चुनाव से हटकर भी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम वो सवाल पूछे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हम। नवीन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी से जुड़ गए हैं, दिल्ली से। नवीन, अचानक बीजेपी ने ये सवाल पूछे हैं सभी प्रत्याशियों से, इसके पीछे क्या कारण, क्या एजेंडा? देखिए, एक तो बीजेपी फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी ये जानती है कि उनकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में भी आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है और उनको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अलायंस की सरकार इस देश में वापस आ रही है। जाहिर तौर पर सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए सांसदों को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का, और उनकी जो सांसद जीत कर आएंगे तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको मौका दिया जाएगा। तो बीजेपी की एक कोशिश है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए और जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको उस तरीके का काम दिया जाए। जाहिर तौर पर 5 सवाल पूछे हैं, 5 पन्नों का ये फॉर्मेट प्रत्याशियों के पास भेज दिया गया है और उनको कल तक इसके जवाब भी देने हैं। जो 5 सवाल हैं बड़े ख़ास सवाल हैं। उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल ये है कि आपने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कैटेगरी बनाना चाह रही है। कौन ऐसा भाजपा कार्यकर्ता है, कौन ऐसा सांसद है जो शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा हो, जो भाजपा का मूल कैडर का कार्यकर्ता रहा हो। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने जीत दर्ज की है, तो उनको कैसे मौका देना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है। तो एक तो ये भी खबर है कि किस तरीके से बीजेपी कैटेगराइज कर रही है अपने नेताओं को, अपने सांसद को, और सांसदों के पोटेंशियल के हिसाब से ही उनको काम दिया जाएगा। तो ये भी लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अचानक चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं। नवीन, आपसे एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, इस सवालों के जरिए जो फॉर्मेट से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम मानकर चलें बीजेपी फॉरवर्ड मैकेनिज्म के आधार पर उस फॉर्मूले पर काम कर रही है? क्योंकि अब नई कैबिनेट का गठन होगा, प्रधानमंत्री की एक नई कैबिनेट होगी, नई चेहरे होंगे, उसमें कुछ इन्हीं चुने हुए सांसदों से भी चेहरे कैबिनेट में दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि देश में उनकी सरकार आ रही है। बल्कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 400 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल 365 के ऊपर की सीटें बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये जो सवाल भेजे गए हैं, इन सवालों के जब जवाब आएंगे तब ये डेटा तैयार होगा कि बीजेपी के कितने विधायक क्वालिफाइड हैं, कितने विधायक एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कितने विधायकों ने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, और सबसे खास बात दीपक कि ऐसे कौन से मिनिस्टर्स रहे हैं जो मोदी जी के साथ उनकी कैबिनेट में रहे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है। अगर उनका काम ठीक नहीं रहा हो या उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया हो, जैसा बीजेपी मानती है कि जो एक स्टैंडर्ड होगा, अगर उस तरीके का काम नहीं किया होगा तो जाहिर तौर पर उनकी जगह किसी दूसरे को मौका यानी मिलेगा। कुल मिलाकर नवीन, हम ये भी समझ सकते हैं कि 6 महीने पहले बीजेपी ने जिस तरह विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नए बनाते हुए चौंकाया था, कैबिनेट में भी मोदी कैबिनेट में कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में दूध, बिजली और टोल टैक्स के दर में वृद्धि होगी और इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा, चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी सब ठीक कर देंगे। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को सरकार के मापदंड पर देखती है। वहीं किरण देव के बयान पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि भाजपा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। चुनाव में जिन कंपनियों ने बीजेपी को लाभ पहुंचाया, अब उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक दुष्प्रचार इस तरीके का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने करने का काम किया है। देखिए, ये महंगाई, ये वो, तो इन लोग क्या है, महंगाई बेरोजगारी को सीधे सरकारी नौकरियों से सरकार के मापदंड पर देखते हैं। आप वहाँ से और हमारे देश की कल्पना कर लेंगे, चाहे वो डीजल पेट्रोल में हो, चाहे अन्य खाद्य पदार्थों में हो। दूसरे देशों में तो 400 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होती, क्योंकि वहाँ से आ जाता है। हमारी शुभकामना है कांग्रेस को, हमारी शुभकामना है आप पार्टी को जीतने के लिए। सारी वस्तुओं के भाव अब पूरे देश में बढ़ाए जाएंगे। जिन लोगों ने उनको उपकृत किया है, अब उसके आड़ पे अब सरकार उनको उपकृत करने में लगी है। इलेक्शन में जितने उन ऐसे कंपनियों से सहायता लिया है, उनको अब लोग उपकृत करेंगे और उपकृत करने का कार्य चालू हो रहा है। पीएम मोदी की हैट्रिक के लिए देश में अलग अलग जगह हवन पूजन किया जा रहा है। प्रयागराज में किन्नर समाज ने हवन पूजन किया और पीएम मोदी की जीत की कामना की। अमरोहा में भी हिंदू संगठन के लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए हवन किया। तो देखिए, इस तरह की अमूमन तस्वीरें हम या तो बारिश की कामना होती है जब तब देखते हैं, या किसी के जल्द ठीक होने के लिए, उसके जल्द स्वास्थ्य के ठीक होने की हम कामना करते हैं जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीत तो हो रही है, लेकिन इस हवन के जरिए एक ये भी प्रार्थना ईश्वर से कार्यकर्ता कर रहे हैं, अब की बार 400 बार। तो एग्जिट पोल से उत्साहित भाजपा के एक विधायक के जबलपुर में क्विंटलों से मोदी मिठाई बनवा रहे हैं। जबलपुर उत्तर सीट से भाजपा विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे खुद भी लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि मंगलवार को पूरे जबलपुर शहर में भाजपा की जीत की मिठाइयां बांटी जानी है, लिहाजा वो अभी से मिठाई बनवाने में जुट गए हैं। भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर बात की है। बहरहाल जबलपुर के एक मिठाई कारखाने में भाजपा की जीत के जश्न के लिए यहां पर तरह तरह की मिठाइयां बनाई जा रही। महतारी बंधन योजना की चौथी किश्त जारी कर दी गई है। 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आपको बता दें, महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने हर महिला को 1000 रुपए किश्त मिलती है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग हादसों में 17 लोगों की आज मौत हो गई है और 18 लोग घायल हुए हैं। राजगढ़ में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 4 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया उसके बाद। और हादसे में मरने वाले सभी राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में 45 लोग सवार थे। तो वहीं सतना में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई, 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार में 6 लोग सवार थे, सभी सतना से मनकहरी जा रहे थे। और तस्वीर बैतूल से भी आप देखिए, तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक उसके बाद फरार है। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं उज्जैन से भी सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उज्जैन के ओमकारेश्वर सभी जा रहे थे। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो मध्य प्रदेश में रफ्तार के कहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसों का सोमवार रहा, जहां 18 लोगों की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजगढ़ की, उज्जैन, सतना और बैतूल की, जहां पर आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कई लोग काल के गाल में समा गए और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चलो, और दिल्ली से बड़ी खबर है। ताज एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। ट्रेन के 4 कोच आग की चपेट में आ गए। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां ताज एक्सप्रेस में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई है।
ट्रेन के 4 जो कोच हैं उसमें भीषण आग लगी है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन के 4 कोच में किस तरह से भीषण आग लग गई है। ताज एक्सप्रेस में आग लगी है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया। राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियों में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। इधर ग्वालियर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद मुंबई से लापता 4 बच्चे मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस को सकुशल बरामद हो गए हैं। ये बच्चे पिता और सौतेली मां के झगड़े में भटकते हुए 27 मई को ग्वालियर के माधव बाल निकेतन पहुंचकर संदिग्ध हालात में लापता हो गए थे। 4 बच्चे कल रात बेहद नाटकीय अंदाज में इसी माधव बाल निकेतन के पास वाली गली से बाहर निकलते देखे गए थे, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनकी तलाश में महिला कर्मी को साथ लेकर निकली थी। उधर बच्चों को चलती ट्रेन में सोता छोड़कर भागी उनकी सौतेली मां को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जैसा लखनऊ में भी पेशाब कांड सामने आया है। एक शख्स ने दलित मजदूर के मुंह पर पेशाब कर दिया। आरोप है कि जब दलित मजदूर खाना खाकर सो रहा था तब आरोपी ने उसको जगाने के लिए उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। पीड़ित राजकुमार रावत मजदूरी करता है। पीड़ित ने घटना के बाद आरोपी संजय मौर्य के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। और टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए इवनिंग राउंड अप। हम 5 को दीजिए इजाजत। नमस्कार।